यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आई नो गाइस कि मैं चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करूँ। और मेरे से तो कुछ लोग नाराज़ भी हो चुके हैं, तो प्लीज़ गाइस नाराज़ मत हो यार। अब मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी, आई प्रॉमिस। तो बात कर लेते हैं आज की कहानी की। तो आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि लेस्बियन है, और इसके माँ बाप को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसकी बेटी को लड़कियाँ पसंद है, लेकिन फिर भी ये अपनी बेटी की शादी एक लड़के से करवाना चाहते हैं। तो क्या ये लड़की शादी कर लेगी या अपने लिए स्टैंड लेगी, अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगी या नहीं, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। तो कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और कहानी स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है सुकृति। सुकृति 25 साल की है और ये बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। रहने वाली दिल्ली की है और सुकृति फिलहाल दिल्ली आई हुई है क्योंकि इसके भाई का बर्थडे था। सुकृति के परिवार में इसके भाई, भैया और मम्मी पापा भी हैं। सुकृति बेंगलोर से दिल्ली नहीं आना चाहती थी। वो क्यों नहीं आना चाहती थी ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल बर्थडे में सब बहुत खुश होते हैं, सब नाच गा रहे होते हैं, केक कट करके खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन सुकृति सोफे पे अकेले बैठ के कुछ सोच रही थी और उसके पास में ठीक एक लड़की खड़ी थी जो कि कब से सुकृति को देख रही थी। वो लड़की सुकृति के पास आती है और उससे कहती है कि हे क्या हुआ और तुम अकेले क्यों बैठी हो। तो सुकृति तुरंत जाग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो आंख खोल के सो रही थी। वो झटके से बोलती है कि अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर वो लड़की मुस्कुराती है और वो कहती है कि हाय, मेरा नाम है भारतबी। तो सुकृति उस लड़की से अपना हाथ मिलाती है और सुकृति भी अपना नाम बताती है। फिर भारतबी कहती है कि तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ पे, क्या तुम नहीं आई हो। तो फिर सुकृति हंसती है और वो कहती है कि जिस बर्थडे में आप आए हो ना, और जो बर्थडे बॉय है वो मेरा भाई है। तो फिर वो कहती ओ मतलब आप मेरी सहेली के पति की बहन हो। तो सुकृति कहती हाँ, और आप मेरी भाभी की दोस्त हो। तो भारती कहती हाँ, मैं आपकी भाभी की दोस्त हूँ और मैं आपको कब से नोटिस कर रही थी, मैं कब से आपको टोकने वाली थी और मेरे से रहा नहीं गया और आखिरकार मैंने टोक ही दिया। सुकृति कहती कोई बात नहीं। वो दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी वहाँ पे सुकृति की मम्मी आती है। वो खामोश होकर सुकृति को देखती है और जैसे ही सुकृति अपनी मम्मी को देखती है उसके चेहरे पे उदासी आ जाती है। ऐसा लगता है कि उदासी ने उसे घेर लिया। सुकृति वहां से उठती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। भारदेवी भी नहीं समझ पाते कि आखिर हुआ क्या। सुकृति अपने कमरे में जाती है और तकिए के नीचे अपना मुंह दे के रोने लग जाती है। वो इतना रोती है कि आधा तकिया ही गीला हो जाता है। पीछे से सुकृति की मम्मी आती है और वो कहती है रोने से कुछ नहीं होगा, टेबल पे सारी फोटोज और लिफाफे पड़े हैं और हमें तेरा फाइनल डिसीजन कल चाहिए और हाँ तुझे यहाँ पे एक हफ्ते के लिए रुकना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और ये बोल के सुकृति की मम्मी चली जाती है और सुकृति की मम्मी ने एक बार भी सुकृति से पूछा नहीं कि क्या वो प्यासी है, भूखी है, कुछ नहीं, बस उन्होंने ये बोला और वो चली गई। मम्मी के जाने के बाद सुकृति और फूट फूट के रोने लग जाती है और पीछे से भारदेवी भी आ जाती है। वो सुकृति को रोता देख घबरा जाती है। सुकृति को उठाती, सुकृति उठती नहीं और कहती है मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। तो भारदेवी कहती है आखिर बात क्या है, बताओ तो मुझे। तो सुकृति कहती नहीं कोई बात नहीं है, तुम समझोगी नहीं, मुझे कोई नहीं समझ सकता। तो भारदेवी कहती आखिर समझूंगी कैसे, तुम कुछ बता ही नहीं रही हो। तो सुकृति रोते हुए जो लिफाफे में फोटो पड़ी थी वो फोटो भारदेवी को दिखाती है। भारदेवी वो फोटो निकालती है, उसमें 2 लड़कों का फोटो था, साथ में बायोडाटा भी था। और भारदेवी समझ जाती है कि ये रिश्ते शादी के लिए आए हैं। तो भारदेवी कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें इनसे शादी नहीं करनी, तुम्हें कोई और पसंद है। ये सुन के सुकृति और रोने लगती है। भारदेवी से रहा नहीं जाता, वो सुकृति को गले लगा लेती है और उसे कंफर्ट करती है और वो कहती है कि तुम्हारे दिल में जो भी दर्द है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तुमको समझूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें कोई नहीं समझ सकता तो मुझे कह के देखो, मैं तुम्हें ज़रूर समझूंगी। सुकृति के दिल में इतना दर्द भरा था कि वो दर्द उससे संभाला नहीं जाता और वो सारी बातें भारदेवी को बता देती है। सुकृति बताती है कि वो बेंगलोर में एक लड़की से प्यार करती है जिसका नाम अक्षता है। वो अक्षता से इतना प्यार करती है कि उसके बिना वो जीने का सोच भी नहीं सकती। सुकृति रोते हुए सारी बात बता देती है कि वो दोनों 1 साल से साथ है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना
रह नहीं सकते। भारती सारी बातें सुनती है और वो सुकृति को जज नहीं करती। वो उसको गले लगा के कहती है कि प्यार तो प्यार होता है, तुम्हें एक लड़की से हुआ तो क्या हुआ, तुम अपने घर वालों को बता दो। तो सुकृति कहती घर वालों को बता रखा है, वो सुनते ही नहीं है। और इस बार मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ कि वो मेरी शादी करा के रहेंगे। एक काम करना, तुम बैंगलोर जाना और अक्षता को बता देना कि सुकृति मर चुकी है और वो मुझे भूल जाए। तो भारती कहती पागल ऐसे थोड़ी बोलते, चुप हो जाओ, अभी ना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सुकृति कहती मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे घर वालों को अच्छे से पता है वो मेरी शादी करवा के रहेंगे। मुझे समझ नहीं आता ये मेरे घर वाले हैं या दुश्मन, इनको समझ नहीं आता क्या। मैंने इनको खुल खुल के इतनी बार बताया कि मैं एक लड़के के साथ नहीं रह सकती खुश, ना वो लड़का मेरे साथ खुश रह पाएगा ना मैं उसके साथ रह पाऊंगी, फिर भी इनके कानों पे तो जूं नहीं रेंगती। कोई मुझे नहीं समझता, सबको बस अपनी झूठी इज्जत प्यारी है। उन सबको ऐसा लगता है कि अगर सबको पता चलेगा कि मैं एक लेस्बियन हूँ तो सब थू थू करेंगे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कहीं जा भी नहीं सकती और इन लोगों ने मेरा फ़ोन भी ले लिया। अब मैं अक्षता से कैसे बात करूँ, मैंने उससे 2 दिन से बात नहीं की है। जब से यहाँ पे आई हूँ मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो भारती कहती तुम्हें बात करनी है ना, तुम मेरे फ़ोन से कर लो। तो सुकृति खुश हो जाती है, वो तुरंत भारती का फ़ोन लेती है और अक्षता को फ़ोन करती है और जो भी उसकी ज़िंदगी में फ़िलहाल चल रहा है वो सभी अक्षता को बताती है कि उसके लिए रिश्ता आ चुका है और उसके चाचा जी, उसके पापा और उसकी मम्मी उसकी सगाई करने वाले एक लड़के से। अक्षता को भी ये सारी बातें सुन के बहुत दुख होती है। जाहिर सी बात है यार, अपने प्यार को किसी और का होता वो कोई कैसे देख सकता है। तो अक्षता कहती है कि तुम जल्दी से बैंगलोर आ जाओ और एक बार आ गई ना तो तुम्हें दोबारा जाने ही नहीं दूंगी। तो सुकृति कहती काश ये इतना आसान होता, काश मैं तुम्हारे पास आ पाती, मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे यहाँ से जाने देंगे। बोलते बोलते सुकृति रोने लग जाती है और वो कहती है अक्षता मुझे भूल जाओ, तुम कोई अपने लिए और देख लो क्योंकि अब मुझे अपना फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो अक्षता कहती तुम पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोली जा रही हो। भारती अपना फोन ले लेती है और वो कॉल कट कर देती है और वो सुकृति के आंसू पोंछती है और वो कहती सुकृति शायद तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। भारती सुकृति को कंफर्ट फील कराती है, सुकृति को थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो सो जाती है। रात के 12 बजे के आसपास सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, भारती भी अपने घर चली जाती है और सुबह 8-9 बजे के आसपास सुकृति की आंखें खुलती है। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बिल्कुल लाल थी। सुकृति उठती है, फ्रेश अप होके आती है और वो बेड पे बैठ जाती है। अक्षता को याद करती तभी उसके कमरे में उसकी मम्मी ब्रेकफास्ट लेके आती है और उसकी मम्मी अपने हाथों से उसे ब्रेड खिलाती है और श्रुति के तो गले के नीचे से वो ब्रेड जाता ही नहीं। फिर श्रुति कहती है कि मम्मी आप क्या कहने आई हो वो कहो। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छी बात है कि तू मेरे बिना बोले ही आजकल समझ जा रही है, चल बता तूने उन दोनों की फ़ोटो देखी, दोनों में से कौन सा पसंद है। सुकृति का दिल बिल्कुल बैठ जाता है, उसको फिर से उदासी घेर लेती है और वो कहती है कि आपको जिससे शादी करवानी करा दो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो, मेरी कब चली है जो अब चलेगी, मुझे पता है मैं कुछ भी बोलूँ, मर्जी तो आपकी होगी, तो जिसके पल्ले बांध रहे हैं बांध दो, मुझे मेरे से मत पूछो कि कौन पसंद है नहीं पसंद है। तो उसकी मम्मी कहती अच्छा मतलब कि तेरी तरफ से हाँ है। तो सुकृति ना चाहते हुए भी कहती हाँ मेरी तरफ से हाँ है। उसकी मम्मी खुश हो जाती है और हर जगह मिठाई बंटवा देती है और एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स हो जाती है। उसकी एंगेजमेंट बस 2-3 दिनों में ही होने वाली थी और जब से उसकी शादी फिक्स हुई थी सुकृति तो भूल ही गई थी कि हंसना होता क्या है। देखते देखते एंगेजमेंट वाला दिन भी हो जाता है और इसकी शादी जिससे होने वाली थी उस लड़के का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दिखने में बहुत हैंडसम था और काफी जॉली नेचर का भी था, लेकिन सुकृति एक दिन भी हंसी नहीं। जितने भी फोटोज हुए, एंगेजमेंट हुई, एक बार भी वो स्माइल नहीं की। सिद्धार्थ एब्रॉड में काम करता है, वहीं पे उसकी ड्यूटी है। तो शादी 1-2 महीने के बाद होने वाली थी, तो एंगेजमेंट तो हो जाती है। सुकृति कहती है अब मैं अपने जॉब पे वापस चली जाऊँ, 2 महीने यहाँ बैठ के क्या करूँगी, और वैसे भी अब तो एंगेजमेंट हो ही चुकी है, शादी भी देखते देखते हो ही जाएगी। उसके मम्मी पापा मान जाते और उसे बैंगलोर भेज देते। सुकृति तुरंत बैंगलोर चली जाती है। एयरपोर्ट पे लेने के लिए उसे अक्षता आती है और दोनों एक दूसरे से गले मिल के बहुत देर तक रोते हैं। जो हाल सुकृति का था वही हाल अक्षता का भी था, दोनों बेहाल हो चुके थे, दोनों बिल्कुल सहम से गए थे। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद, कस के गले लगाने के बाद, एक दूसरे को निहारने के बाद कार में बैठते। कार अक्षता की दोस्त चला रही थी जिसका नाम था सासा। सासा को भी उन दोनों की सिचुएशन पता थी। वो कह रही थी कि सुकृति रोने से कुछ नहीं होगा यार, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो सुकृति कहती मेरे तो हाथ खड़े हैं, मेरे से अब कुछ भी नहीं होने वाला, जो करना है तुम लोग करो। अक्षता सुकृति को कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो और जो करना है अब मैं करूंगी। तो सुकृति कहती काश ये सब इतना आसान होता, तो मैं पता नहीं है मेरे मम्मी पापा के कि वो कैसे हैं। सासा कहती यार कोई मजाक चल रहा है क्या, तू तो बर्थडे पार्टी में गई थी ना, बर्थडे में तेरा एंगेजमेंट कैसे हो गया। तो सुकृति कहती गाड़ी रोको। तो सासा गाड़ी रोकती है, फिर उसने जो एंगेजमेंट रिंग पहनी थी वो निकाल के बाहर फेंक देती है। सासा कहती ये क्या किया
अरे सोने की रिंग थी यार, मुझे दे देती, मैं बेच के कुछ खरीद लूँगी। तो सुकृति कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रिंग कहाँ जाए, और वो सोने की हो या चांदी की या हीरे की, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नफ़रत है उस रिंग से और जिसने वो रिंग पहनाई उससे भी। सासा कार से बाहर चली जाती है उस रिंग को ढूँढने के लिए, और कार में बस अक्षता और सुकृति थी। अक्षता सुकृति को कस के गले लगा लेती, उसके आँसू पोंछते हुए कहती, बेबी इतना क्यों सोच रही हो, मैं हूँ ना, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगी। तो सुकृति फिर से एक ही बात बोलती है कि तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानती। तो अक्षता कहती, देखो तुम्हारे पेरेंट्स चाहे कैसे भी है, मैं उन्हें हैंडल कर लूँगी और तुम्हें मेरे से कोई दूर नहीं कर सकता यार, हमारा प्यार कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, और अब ना मैं तुम्हें दिल्ली जाने ही नहीं दूंगी, देखती हूँ वो लोग तुम्हें कैसे ढूंढते हैं। तो सुकृति हंसती है और हंसते हुए वो अक्षता के होठों के करीब आती है और दोनों एक दूसरे को लिप किस कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे और जब आंखें खोलते हैं तो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि शीशे से उन दोनों को सासा देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर अक्षता कहती, पागल है क्या, ऐसे कौन देखता है। तो सासा कहती, यार तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे थे, एक बार फिर से करना। तो सुकृति कहती, चुपचाप बैठ यार और गाड़ी स्टार्ट कर। तो सासा कहती, ले कभी खुद कहती है स्टार्ट कर, कभी खुद कहती है बंद कर, यार तू तो पागल हो चुकी है और हमें भी पागल कर देगी। अक्षता कहती, अच्छा तू कार से बाहर क्यों गई थी। तो फिर सासा कहती, अरे हाँ मैं तो रिंग लेने गई थी, और ये लो रिंग, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये रिंग, तुम्हारी नहीं मतलब जिसकी भी है मुझे नहीं चाहिए, और मुझे क्या करना है किसी और की रिंग लेके, बस मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई फेंक दे, तो ये जिसकी है तुम उसको ही लौटा देना। सुकृति वो रिंग नहीं लेती लेकिन अक्षता ले लेती है और वो कहती है कि बस अब तुम भूल जाओ कि तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है। ओके। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद दोनों तीनों 2 BHK फ्लैट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक कमरा सिर्फ सुकृति और अक्षता का था, वहीं दूसरा कमरा सिर्फ सासा का था। और अक्षता देखती है कि सुकृति का मूड ठीक नहीं होता, तो वो उसकी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी और फ्रैपेचिनो बना देती है। फ्रैपेचिनो पीने के बाद सुकृति को थोड़ा अच्छा लगता है, उसका दिमाग थोड़ा और ठंडा होता है। अक्षता उसे और अच्छा फील कराने के लिए उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। फिर टीवी के बड़े से स्क्रीन पे दोनों अपनी एक दूसरे की फ़ोटोज़ और वीडियोस देखते हैं, जो पल उन दोनों ने रिकॉर्ड किया था वो सारी मेमोरीज दोनों देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। सुकृति का मूड अब बिल्कुल अच्छा हो जाता है और अक्षता को ये देख के बहुत खुशी मिलती है और वो उसे कस के गले लगा के कहती कि बेबी आज डिनर में क्या खाओगी। तो सुकृति कहती कि जो तुम बना दो मैं वही खा लूँगी। तो अक्षता कहती तुम्हारी दाल मखनी फेवरेट है ना, मैं वो बना दूँगी। तो सुकृति कहती थैंक यू बेबी, तुम मेरी कितनी केयर करती हो, मेरे से कितना प्यार करती हो, काश हम दोनों का प्यार जो है वो हमारे माँ बाप भी समझ जाए। तो अक्षता उसे किस करते हुए कहती फिक्र मत करो, हम दोनों का जो प्यार है ना इससे हम सबका दिल जीत लेंगे और तुम्हारे माँ बाप क्या पूरी दुनिया हम दोनों को एक्सेप्ट करेगी। कृति कहती है अक्षता मुझे बस तुमसे प्यार है, मुझे बस तुमसे लेना देना है, दुनिया वाले क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अक्षता कहती सेम, मुझे भी किसी और से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारी खुशी तुम्हारी उदासी से फ़र्क पड़ता। अक्षता सुकृति को इतना प्यार करती है और सुकृति को इतना सुकून मिलता है कि वो उसे नींद ही आ जाती, वो सो जाती। फिर अक्षता चली जाती है डिनर बनाने के लिए और वो डिनर में दाल मखनी और पूरियाँ बनाती है। डिनर बनाने के बाद अक्षता सासा को बता देती है कि डिनर बन चुका है तुम खा लेना। तो सासा कहती ठीक है मैं खा लूँगी। सासा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। फिर अक्षता खाना रूम में लेके जाती है और वो सुकृति को अपने हाथों से खिलाती है। दोनों डिनर कर लेते हैं। उसके बाद सुकृति सासा की गोद में बैठ जाती है और वो कहती है क्या दरवाज़ा लॉक है। तो अक्षता कहती हाँ दरवाज़ा तो कब का लॉक कर दिया मैंने, क्यों क्यों पूछ रही हो। तो सुकृति कहती ओह कितनी मासूम हो ना तुम, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तो अक्षता कहती हाँ मैं मासूम हूँ, मुझे नहीं पता, बताओ ना। तो सुकृति कहती है हम कितने दिनों से दूर थे ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और हमारे बीच कुछ हुआ भी नहीं, मुझे कुछ कुछ करना है। तो अक्षता कहती अच्छा क्या क्या करना है। तो सुकृति कहती ओहो मेरा बेबी कितना भाव खाने लगा है। तो अक्षता कहती नहीं बेबी बस मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो सुकृति कहती कि मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। और ये बोल के सुकृति अक्षता के होठों को चूम लेती है, चूमती नहीं है वो उसके होठों को खा जाती है। दोनों एक दूसरे के अंदर मस्त मगन हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट के सो जाते हैं। अगले दिन सभी तैयार हो जाते हैं ऑफिस में जाने के लिए। और जब सुकृति और अक्षता तैयार हो रही थी तभी सुकृति के फ़ोन पे एक नए नंबर से कॉल आता है। सुकृति 2-3 कॉल इग्नोर करती है, लेकिन चौथी बार जब सुकृति फ़ोन नहीं उठाती तो अक्षता कहती है फ़ोन उठा लो ना। तो सुकृति कहती पता नहीं कौन पागल है जो बार बार कॉल किए जा रहा है। अक्षता कहती एक बार कॉल उठा तो लो यार, पता नहीं कौन होगा जो बार बार कॉल किए जा रहा है। तो अक्षता के कहने पर सुकृति कॉल उठा लेती है और जब सुकृति कॉल उठाती है तो उधर से सिद्धार्थ हेलो
हेलो बोलता है। सिद्धार्थ की आवाज़ सुन के तो सुकृति को फिर से उदासी घेर लेती है। इतने मुश्किल से उसका मूड ठीक हुआ था, मूड उसका फिर से ख़राब हो जाता है और फिर सुकृति को याद आता है एंगेजमेंट होने के बाद की जिम्मेदारियाँ। सिद्धार्थ तो बहुत खुश था, वो कहता है मेरी होने वाली वाइफ क्या कर रही है। सुकृति कुछ नहीं कहती, बस वो हूँ हाँ में ही बोलती है। और जब वो सिद्धार्थ से बात कर रही थी तो अक्षता भी वहीं पे थी और सुकृति की आंखों में आंसू आ जाते, आंसू रुक ही नहीं रहे थे और सुकृति को रियलाइज़ हो रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी चाह कर भी बदल नहीं सकती, उसकी डेस्टिनी सिद्धार्थ ही है। अक्षता इशारों में कहती है कि कॉल कट करो, फिर सुकृति कहती है अच्छा मुझे ऑफिस जाना है, मैं कॉल कट कर रही हूँ। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा मैं कॉल कब करूँ। तो सुकृति गुस्से में कहती है कि मैं 11-12 बजे ऑफिस से घर आती हूँ तो शायद तब कॉल करना, लेकिन मैं आते ही सो जाऊँगी तो शायद मैं तुम्हारा कॉल ना उठा पाऊँ। तो सिद्धार्थ कहता है अरे नहीं, सोने से पहले एक बार बात कर लेना, तुम्हारी आवाज़ सुन के सुकून मिलता है। ये सुन के तो अक्षता को भी गुस्सा आता है और सुकृति को भी। अक्षता फ़ोन लेती है और कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद तीनों ऑफिस चले जाते हैं और अक्षता और सुकृति दोनों का मूड बहुत ख़राब था और उन दोनों का मूड सासा से देखा नहीं जाता। वो उन दोनों के पास आके कॉमेडी करती, दोनों को हंसाने की कोशिश करती और वो हंसाने में कामयाब भी हो जाती है। वो दोनों की सिचुएशन को समझती थी और वो कहती थी यार फिक्र मत करो, भगवान है ना हमारे साथ, वो सब ठीक कर देंगे। 5 बजे ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और आज सभी बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। ऑफिस से जैसे ही छुट्टी होती है तीनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और दबा के अपनी मन पसंदीदा चीज़ खाते हैं और सभी रात के 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। सभी इतने थक चुके थे कि कपड़े भी नहीं बदलते, ऑफिस के यूनिफॉर्म में सो जाते हैं। तीनों काफ़ी थक चुके थे। सासा अपने कमरे में सोती और अक्षता और सुकृति हमेशा की तरह दोनों एक ही कमरे में सोए थे और करीब 11-12 बजे के आसपास सुकृति के फ़ोन पे सिद्धार्थ का कॉल आता है। सुकृति तो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो सोई हुई थी, लेकिन अक्षता कॉल उठा लेती है और वो कहती है कि हाँ जी बोलिए, क्या आपको सुकृति से बात करनी है। तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ हाँ मुझे उससे बात करनी है, क्या आप उसकी दोस्त हैं। तो अक्षता कहती है हाँ, और लेकिन वो तो सो गई है। सिद्धार्थ का तो बहुत मन कर रहा था सुकृति की आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन वो सो गई थी। तो सिद्धार्थ कहता है ओहो कोई नहीं, मैं सुबह उससे बात कर लूँगा। तो अक्षता कहती है अच्छा ठीक है। फिर ये बोल के वो तुरंत कॉल कट कर देती है और उधर सिद्धार्थ सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो पूरे दिन बस सुकृति की आवाज़ सुनने के लिए बैठा हुआ था। सासा रात को पानी पीने के लिए उठी थी और वो भी बात सुन रही थी। वो कमरे में आते हुए कहती है कि यार मेरे पास ना एक आइडिया है। सुकृति भी जग चुकी थी। फिर सासा कहती है कि सुकृति तेरी जो एंगेजमेंट है ना उसको तुड़वाने की जिम्मेदारी मेरी, आई प्रॉमिस, मैं ना तेरी उससे एंगेजमेंट तुड़वा के रहूँगी। तो सुकृति कहती कैसे तुड़वाएगी। तो सासा कहती देख तूने अपने फियांसे फियांसे बोल दिया, मतलब जिससे भी एंगेजमेंट हुई है उससे तूने बस 1-2 बारी तो बात की है, उसने तो अच्छे से तेरी आवाज़ भी नहीं सुनेगी। एक काम करती हूँ, तू ना अपना नंबर मुझे दे दे, मतलब अपना फ़ोन तू मुझे दे दे, जब भी उसका फ़ोन आए मुझे दे दियो, मैं उससे बात करूँगी सुकृति बन के, उसे कौन सा पता चलेगा यार। अक्षता कहती देख तेरा आइडिया तो ठीक है, लेकिन तू ऐसी बात करियो कि जिससे एंगेजमेंट टूट जाए और दोनों में से किसी की गलती भी ना हो। ऐसी बात मत करियो कि वो शादी के पीछे ही पड़ जाए। तो सासा कहती है यार तुझे पता नहीं है मैं कैसी चीज़ हूँ। सासा ये बोलती है। फिर अक्षता कहती है कि सुकृति तुम्हें क्या लगता है ये जो बोल रही है सही है। तो सुकृति कहती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। अक्षता कुछ भी करो बस शादी तुड़वा दो। तो अक्षता कहती फिक्र मत करो, सासा है ना, मुझे सासा पे पूरा भरोसा है। सासा तुम हमारा भरोसा तोड़ोगी तो नहीं ना। तो सासा कहती फिक्र मत करो, तुम दोनों मेरी जान हो, तुम दोनों को खुश देखना ही मेरा काम है। सो गाइस ये था पार्ट 1। होप करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सासा कामयाब हो पाएगी अपने प्लान में? क्या वो सुकृति और सिद्धार्थ की जो शादी होने वाली है उसको तुड़वा पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसी लव स्टोरीज अपलोड करते रहती हूँ और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।